Hello. Welcome back to my channel Diva002 and happy लोहड़ी everyone। मुझे लगता है आप सबकी लोहड़ी बहुत अच्छी गुजरी होगी, बहुत अच्छी रही होगी, पतंग उड़ाए होंगे। ओ माय गॉड, आई लव इट। सब मतलब और खाना इतना अच्छा बनता है यार। हम जब छोटे थे तब तो सब डीजे लगाते थे और घर पे इतना अच्छा खाना बनता था। शाम कुछ दिन तो ऐसे होते हैं ना, दिल करता है कुछ भी ना करे, बस लेटे रहें, बैठे रहें, कुछ भी ना करे, बस कोई हमें डिस्टर्ब ना करे। आज मेरा वही दिन था कि मेरा दिल कर रहा था मैं कुछ ना करूं, बस बैठी रहूं। तो आज मैंने एक रील डाली थी जिसमें बताती हूँ कि शादी होने के बाद जब लड़कियां घर पे जाती हैं तो कैसे उनकी मम्मी को स्ट्रेस होता है कि दामाद आया, उसको ये देना, ये करना है, उसको हर बारी शगुन देना, ये वो फलान ढमकाना। लड़कियों को तो चलो इतनी वो है ही नहीं कि उनको भी मिले हर जगह जाके, बहुत कम जगह पे मिलता है। पर दामाद की सेवा और सब कुछ ऐसे होता है जैसे प्राइम मिनिस्टर आ गया हो। तो मैं क्या कह रही थी मैं, हाँ, तो ये वाला सीन मैं करी थी कि शादी वाला, कि मुझे ये चीज़ बहुत लगती है। तो मुझे सब बोलते थे कि तू ऐसे सोचती है ना कि अच्छा मेरी होएगी ना तब देखूंगी मैं नहीं कुछ ऐसा होने दूंगी जिसमें इनइक्वालिटी हो, ये वो फलाना ढमकाना। ऐसे बोलते हैं मेरे को लोग कि उनको लगता है कि मैं ज़्यादा बोलती हूँ इन चीज़ों के बारे में, कि मैं नहीं ऐसे सहूँगी, मैं ऐसे बोल दूँगी ये वो फलाना। और मुझे बोलते हैं तुम्हारा टाइम आएगा ना तब देखना, तब तुम्हें पता लगेगा। मुझे ऐसा लगता है कि तो मेरे को तो मैं तो कई बार लोगों को बोलती हूँ कि तुम मुझे बदुआ दे रहे हो कैसा हो। तो फिर बाद में मैंने क्या कहते हैं अपना, बट मैं ऐसी हूँ कि आई एम सो स्ट्रेट फॉरवर्ड, आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टफुल। सो there's a difference between being straightforward and being arrogant and disrespectful. I am not disrespectful, I am straightforward. Whenever something is wrong तो मैं address करती हूँ। तो लोगों को बहुत ऐसा लगा कि मेरी शादी हो गई, मेरी कोई शादी नहीं हुई है अभी। होगी तो तुम लोगों को पता होगा कि मेरी शादी हो रही है। तुम लोगों को मैं ऐसे लाइव दिखाऊंगी अपनी शादी, जो दूल्हा ढूंढ के लाऊंगी। तुम लोगों को मुझसे बहुत उम्मीद होगी, मुझे इतना पता है कि मैं सबको बोलती हूँ ऐसे कैसे सह सकते हो, ऐसे कैसे कर सकते हो, और दैट्स ट्रू। और मैं हूँ ऐसी, ये नहीं मैं बोलती हूँ ऐसा और घर में मैं ऐसे होती हूँ कि हाँ बोलो प्रभु, जो चाहिए वो कर दूंगी, तुमने नहीं बात करनी मत करो। आई एम नॉट लाइक दैट, आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। आई एम लाइक निकल, ये निकल। सो आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन। तो मैंने अब जब शादी का डाला तो मैं आपको बताती हूँ कि वाई इट्स सो इम्पॉर्टेंट to figure out that your man is toxic or not, because once you get married everything is changed. So you are into a new house, तुम एक नए घर में हो, सब कुछ नया है, and that guy is your everything. और वो तुम्हें कैसे रखता है ना, वो डिपेंड करता है। अगर तुम्हारे सास ससुर अच्छे नहीं है पर तुम्हारा पति अच्छा है तो फिर भी तुम यू कैन स्टे एंड यू कैन लिव अ गुड लाइफ। बट इफ़ वो ही नहीं अच्छा ना, तो ज़िंदगी में तुम्हें कोई भी ससुराल में अच्छा मिल जाए, तुम्हें बिल्कुल भी नहीं उससे मतलब कुछ, मतलब तुम्हारा बिल्कुल सिस्टम ख़राब हो जाएगा। और मैंने ये देखा कि जो बहुएं होती है ना, उनकी अपनी सास से ज़्यादा ना चाची सास, ताई सास, सास मासी सास से बनती है। बिकॉज वो लोगों की तुम्हारी सास के साथ नहीं बनती होती, और फिर तुम्हें सब कुछ आके वो बताते हैं कि नहीं तुम्हारे वहाँ तो ऐसा है, तुम्हारे वहाँ तो ऐसा है। पता नहीं ये क्या है। आई थिंक ये कल का आईलाइनर अच्छे से उतरा नहीं है, पर मैंने आईलाइनर लगाया था कल, हाँ लगाया था। तो ये सब सीन होता है। मैरिज आजकल के लोग शादी कराने के लिए तैयार ही नहीं। आई डोंट नो व्हाई, बट दे आर नॉट रेडी टू गेट मैरिड। आई थिंक देयर इज़ अ फेयर। लड़कियों का फियर अलग है और लड़कों का फियर अलग है। लड़कों का फियर है दैट वो उसका कोई अफेयर ना चल पड़ जाए और डाइवोर्स हो जाएगा तो फिर मुझे एलिमनी देनी पड़ेगी, दैट्स द। लड़कियों का फियर है कि भाई, फियर ये है कि भाई कल को मेरा ससुराल कैसा होगा, टॉक्सिक ना हो, मुझे काम करने देंगे या नहीं देंगे, मुझे फ्रीडम होगी, मेरा पति मेरा साथ देगा, मेरे घर वाले कैसे होंगे, ये वो फलाना। सो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स बोथ ऑफ इन सब की साइड्स में। पर मुझे लगता है गर्ल्स की ज़्यादा हो सकती है क्योंकि उसने अपना सारा घर छोड़ के आना। people are not ready to get married. उनके अंदर इतना फियर है, इतना सब कुछ आ गया ना कि हाँ ये होगा, है ये होगा। आई थिंक पीपल आर एक्सट्रीमली कैलकुलेटेड नाउ डेज एंड इट शुड नॉट बी लाइक दिस। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बहुत कैलकुलेटेड चलो हर चीज़, ओ ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये बंदा ऐसा, ये बंदा वैसे। व्हेन यू आर इन लव, यू आर इन लव। आप अपने मतलब ट्रू सेल्फ अपना बाहर लाते हो। सब मुझे लगता है वो दो इंसान ही वो एक हो जाते हैं। पर व्हेन you put some thoughts in your head like कि अच्छा ये बंदा मुझे ऐसे ना कर दे, ये मेरे पीछे मतलब के लिए नहीं, ये हर चीज़ छोटी छोटी देखने लग जाओ ना, फिर वो रिश्ते ख़राब ही होते हैं।
आजकल तो मैं कहती हूँ कि मेरे को नहीं समझ आ रहा है कि इट्स अ गुड थिंग और बैड थिंग. आई वॉज डिस्कसिंग विद माई फ्रेंड दैट कि 2 मिनट, हाँ, कि डाइवोर्स इतनी जल्दी हो जाते हैं, ये अच्छी बात है. और वो कहते हैं कंसर्निंग. मैं कंसर्निंग है, बट तुम ये नहीं बोल सकते कि ये बुरी बात भी है. बिकॉज पहले क्या होता था कि लड़कियां सहती रहती थी और आखिरी में आके बोलती थी कि हाँ हमें ये हो रहा है, और फिर उनका कुछ हुआ भी नहीं जाता, उनसे कुछ पूछा भी नहीं जाता, उनको बोलते थे तुम सहना पड़ेगा, यही है जो है. आजकल के टाइम पे लड़कियां कमाती हैं और छोड़ती हैं और अपनी ज़िंदगी जीती हैं, लड़के भी सेम. ज़्यादा लोग ऐसे एटीट्यूड में रहते थे कि उनको पता है कि इसने कौन सा छोड़ के जाना है, बिकॉज ऑफ द सोसाइटी. बट नाउ इट इज़ नॉट लाइक दैट. इवन बोथ द साइड्स, लड़का और लड़की दोनों में ऐसा है कि जिसको जहाँ लगता है वो छोड़ के चले जाता है. तो मुझे लगता है इट्स क्वाइट ईजी, बट इट्स कंसर्निंग. मुझे ये है कि बस छोटी छोटी बातों पे ना लोग लड़ें, छोटी छोटी एडजस्टमेंट पे नहीं कि अच्छा मैं उसके साथ नहीं रह सकती, उसकी ये आदत है. मतलब हाँ, मतलब एक्सट्रीम चॉइस है फिर तो बिल्कुल नहीं, पर अगर छोटी छोटी एडजस्टमेंट्स करनी पड़े वो लोगों को कर लेनी चाहिए, rather than सेपरेटिंग. बिकॉज फिर तुम किसी से नहीं एडजस्ट कर सकते. तुम्हें तुम्हें तुम जैसा बंदा नहीं मिलने वाला. तुम चाहते हो तुम्हारे जैसा ही हो, हर चीज़ वैसे करे, नहीं होने वाला. ना वैसे बंदे से तुम्हें प्यार होगा, तो तुम्हें चाहिए कुछ नया. तो मुझे नहीं लगता कि ये सब चल रहा है, बट आई डोंट नो. मुझे ऐसा लगता है कि सब क्या हो रहा है, आई डोंट नो. आई जस्ट थिंक कि हम अपने लिए क्या कर सकते हैं rather than focusing on someone else. So please let me know your views on this. And tonight, for today it's bye. And I love you all. Like, share, subscribe. Diva002 on every platform. कल मैं मेकअप करके आऊँगी. Bye.